समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। हम पत्रकार न्याय यात्रा, हमारी पत्रकार न्याय यात्रा चालू है, जारी है। 15 मई 2025 से बालाघाट से 6 युवाओं का कारवां, 6 पत्रकारों का कारवां निकला। एक जुनून, एक जोश अपने अधिकार की लड़ाई के लिए। सबसे पहले हम बालाघाट से सिवनी पहुंचे, जहां पर सिवनी के पत्रकारों द्वारा ऐतिहासिक स्वागत किया गया। सर्किट हाउस में पत्रकारों का जमावड़ा इस बात को इंगित करता था कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना कितना आवश्यक है। इसके पश्चात हम मंडला की ओर रवाना हुए, जहां पर मंडला के पत्रकारों ने हमें अनेक प्रकार के सुझाव भी दिए। जो हमारी दूसरी मांग थी कि जो गृह मंत्रालय ने एक 2017 में सर्कुलर जारी किया था, जिसके अनुसार किसी पत्रकार के खिलाफ किसी थाने में अगर शिकायत होती है तो उसकी जांच एसपी या डीआईजी स्तर के अधिकारियों को करनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। किसी जिले में ऐसा नहीं हो रहा है, जिसको लेकर सभी पत्रकारों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि अगर जब सर्कुलर जारी हुआ है तो उसका परिपालन क्यों नहीं हो पा रहा है। इसका परिपालन होना बहुत आवश्यक है। मंडला के पत्रकारों ने यहाँ तक सुझाव दिया कि 2 साल के अंदर जिन पत्रकारों पर मामले पंजीबद्ध हुए हैं उनकी जांच मध्य प्रदेश सरकार अपने स्तर पर करवाए, और जो जांच में पत्रकार निर्दोष पाए जाते हैं उनके मामले वापस लें। फिर हमारी जो तीसरी मांग है कि जनसंपर्क विभाग एक सूची प्रदेश स्तर की, संभाग स्तर की, जिला स्तर की और तहसील स्तर की जारी करे, जिसमें सभी पत्रकारों के नाम और मोबाइल नंबर हैं, और इन लिस्टों को संबंधित समस्त विभागों में और समस्त थानों में उपलब्ध कराएं। जब हमारा पड़ाव मंडला से डिंडोरी की ओर गया तो डिंडोरी के पत्रकारों ने भी हमें बेहद सुझाव दिया, और उनका आत्मविश्वास, उनका हमारे प्रति समर्पण देखने लायक था। हमारा अगला पड़ाव अनूपपुर जिले की ओर था। अनूपपुर, शहडोल, उमरिया ये हमारे लिए नए थे, जहां पर हम पहली बार जा रहे थे पत्रकार न्याय यात्रा को लेकर। किंतु अनूपपुर के पत्रकारों ने हमारा इतना सहयोग, हमारे न्याय यात्रा को इतना समर्थन दिया कि मन गदगद हो गया। हमें शहडोल में भी बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। उसके बाद हम उमरिया होते हुए जबलपुर पहुंचे। जबलपुर जो कि संस्कार धानी है, जहां पर सभी पत्रकारों से हमारी भेंट हुई, उनसे पत्रकार न्याय यात्रा के संबंध में विचार विमर्श हुआ। उन्होंने अपने सुझाव भी दिए। हमारा पड़ाव उसके पश्चात नरसिंहपुर, और अभी हम छिंदवाड़ा में हैं। हम पत्रकारों पर मध्य प्रदेश में लगातार हमले, झूठे मामले पंजीबद्ध किए जा रहे हैं। इसको लेकर पत्रकार सुरक्षा कानून को बनाने के उद्देश्य से हम 14 जिलों से भ्रमण करते हुए भोपाल 19 तारीख को पहुंचेंगे। इसके अलावा हमारी जो मांग है कि जो गृह मंत्रालय के निर्देश हैं कि किसी भी पत्रकार के विरुद्ध अगर कोई शिकायत होती है तो उसकी जांच जो है उस जिले के वरिष्ठ अधिकारी को करनी चाहिए। उसके उपरांत ही कोई मामला अगर वो पाया जाता है तो मामला पंजीबद्ध हो, अन्यथा अगर वो व्यक्ति पर झूठे प्रकरण में फंसाया जा रहा है तो जिस अधिकारी द्वारा उसको फंसाया जा रहा है उसके विरुद्ध मामला बनना चाहिए। इन सब का अमल जो नहीं हो पा रहा है, किसी भी जिले में नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर हम डीजीपी महोदय से मिलेंगे और तत्काल ये मांग करेंगे कि ये जो नियम बनाए गए हैं इसको फॉलो किया। हमारे पत्रकार साथियों द्वारा पत्रकार न्याय यात्रा जो बालाघाट से प्रारंभ करके भोपाल की ओर रवाना की है, निश्चित रूप से सराहनीय है। और उनकी प्रथम मांग जो है पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए प्रदेश में। ये बहुत लंबे अरसे से मांग की जा रही है पत्रकार सुरक्षा कानून की, और पत्रकार सुरक्षा कानून अभी छत्तीसगढ़ में पिछले 3 साल पहले लागू कर दिया गया है। और पिछली सरकार जो शिवराज सरकार थी, उस सरकार ने मंच से घोषणा भी की थी
कि हम पत्रकार सुरक्षा कानून को तैयार करवाकर इसमें लागू करेंगे, परंतु सरकार बदली, जबकि सरकार वही भाजपा की है। अभी मोहन सरकार से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि हम पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेंगे, कब लागू करेंगे ये अभी तक पता नहीं है। पत्रकार सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो, और सभी साथियों को हमारी शुभकामनाएं हैं कि अपने उद्देश्य में सफल हों और एक कानून जल्दी लागू करवाएं।